हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको रुलाया है, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, आपकी लाइफ को ऐसा कर दिया है कि अब आप ज़िंदगी में ऐसा फील होता है आपको कि ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई जॉय नहीं है, कुछ कहीं भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है। आपको अपना पर्सन भी बेगाना सा, पराया सा लगने लगा है। आपको अपनों में कोई खुशी नहीं मिलती सिर्फ इस थर्ड पार्टी की वजह से, जिसने आपका हक छीना है, आपके किसी अपने को छीना है, जिसने आपकी ज़िंदगी में आकर के सिर्फ आपका बेइज्जती से सामना कराया है, आपको नीचे गिराया है। आपको बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने ब्लैकमेल किया है, हरेसमेंट किया है आप लोगों के साथ। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों में से कुछ भी आपके साथ हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और इस रीडिंग में हम बेसिकली देखेंगे कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनका कर्मा क्या होगा, उनके लिए डिवाइन इंटरवेंशंस क्या होंगे, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे टैरो के हिसाब से, जैसे भी कार्ड्स आएंगे। पहले मैं सिचुएशन के हिसाब से कार्ड्स लूँगी, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसके बाद मैं क्लैरिफाई भी करूँगी कि ये कार्ड क्यों आया, और काफ़ी डिटेल में जाऊँगी मैं इस रीडिंग के थ्रू। सो कर्मा देखेंगे, हम कार्मिक एनर्जीज देखेंगे। कर्मा बेस्ड रीडिंग है तो हम इंटरवेंशंस भी देखेंगे। काफ़ी फ्यूचर की तरफ भी जाएगी ये रीडिंग कि आगे क्या हो सकता है या अभी क्या हो रहा है उनके साथ, आपके पर्सन से किस तरह के रिलेशनशिप चल रहे हैं। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ॉडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा बहुत दिल पे लगा के नहीं सुनना है। जो सारी चीज़ें आपको रेजोनेट करे वही लीजिएगा। ज़बरदस्ती आपको नहीं फिट करना है अपनी सिचुएशन से। जो चीज़ें हैं ही नहीं उनको मत फिट करिएगा। जो बातें आपके ऊपर नहीं अप्लाई होती हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि नहीं ये तो मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। जो आपको रेजोनेट करे, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल रही है, वही चीज़ आपको लेनी है। अदरवाइज आपको रीडिंग छोड़ देना है। रीडिंग देखना आपकी चॉइस है। सो खुले विचार और खुले मन से देखना है। रीडिंग के बेहाफ पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। रीडिंग एक जस्ट आपको क्लैरिफिकेशन के लिए एक एंजल मैसेज की तरह आती है, तो उसी हिसाब से आपको रीडिंग्स को लेना है। ओके, सो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी थर्ड पार्टी की, क्या सिचुएशन है और आगे क्या हो सकता है एंड क्या हो रहा है। ओके, एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, एक कार्ड आया है बड़ा जोर शोर से। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओह माय गॉड, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके ओके, कार्ड बहुत उछल उछल के आ रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी जल्दी से डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं। भले मेरी तरफ से लेट हो रहा है, उसके लिए सॉरी। कार्ड शफल करने में और इतने भारी भरकम कार्ड शफल करने में टाइम लग जाता है गाइस, तो प्लीज़ पेशेंस की एनर्जी बनाए रखें। एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके ओके, सो हमारे पास पहला कार्ड है माय गॉड, मेजर अरकाना, रिलीज का कार्ड। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। जस्टिस अगेन एक बहुत अच्छा कार्ड, और मेजर अरकाना का कार्ड, द सन, मेजर अरकाना, और बहुत अच्छा कार्ड है ये। ओके, ओ माय गॉड, लाइफ एक्सपीरियंस। मतलब इस डेक से मेजर अरकाना का आना, वो भी सारे जंपिंग कार्ड्स हैं, ये आप लोगों का लक बता रहा है। ये आप लोगों की, मैं प्रिडिक्शन आगे क्या होगा वो तो कार्ड्स बताएंगे, लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको श्योर शॉट बता सकती हूँ कि आपका लक, आपकी किस्मत, आपका भाग्य बहुत जल्दी बदलने वाला है। आपकी किस्मत में वो चीज़ें होने वाली हैं, ये मैं जस्ट इन कार्ड्स को देख के बता सकती हूँ, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में ये चीज़ हो ही नहीं पा रही है, तो वो होने वाला है। और रही बात थर्ड पार्टी की, तो डेफिनेटली इस रीडिंग को जो देख रहा है ना, उसको थर्ड पार्टी से बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज आपका परमानेंटली पीछा छोड़ने वाली हैं और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। सो नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी पहले ये कार्ड्स ले लेती हूँ। 2 ऑफ विंटर, ओके,
8 ऑफ समर, क्वीन ऑफ विंटर, 2 ऑफ ऑटम। ओके, ये कार्ड्स आए हैं। रिलीज, जस्टिस, द सन, लाइफ एक्सपीरियंस, 5 ऑफ विंटर, 8 ऑफ समर, क्वीन ऑफ विंटर, 2 ऑफ ऑटम, 2 ऑफ समर, 5 ऑफ समर, प्रिंसेस ऑफ विंटर, 8 ऑफ विंटर, 4 ऑफ विंटर, 6 ऑफ ऑटम, ओके, 10 ऑफ स्प्रिंग, 3 ऑफ स्प्रिंग। ओके, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हो आप लोग, ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है। देखो गाइज, रिलीज़ का पहला कार्ड है। ओके, बहुत अच्छी बात है कि रिलीज़ का कार्ड सबसे पहले आया है एंड साथ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जिन लोगों ने भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, ज़िंदगी ख़राब की है, थर्ड पार्टी है, इसने ना आपकी ज़िंदगी में, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप एंजल एनर्जी को समझते हैं तो एंजल्स क्या करते हैं, आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जब डेविल आपकी ज़िंदगी में अटैक करता है, या डेविल की एनर्जी किसी भी इंसान के रूप में हो सकती है, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने से रोकती है। आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हो पॉजिटिव एनर्जी में, आप प्योरिटी की तरफ नहीं बढ़ पाते हो। क्योंकि आप देखो, यहाँ पे रिलीज का कार्ड आपको प्योरिटी की तरफ ले जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी ने आपकी प्योरिटी को रोका है, आपको अच्छा होने से रोका है, आपको सही पाथ पे चलने से रोका है, आपके पर्सन को गलत सलत बातें कह के भड़काया है। ओके, उल्टी सीधी बातें बोली हैं आपके पर्सन से, आपके कैरेक्टर के बारे में बोला है, आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठाई है ऐसे लोगों ने। थर्ड पार्टी है या बहुत सारे लोग हैं, बट यस, इन्होंने आपके चरित्र पे उंगली उठाई है। इन्होंने आपके इनोसेंसी के साथ खेला है। आप जितने इनोसेंट थे, आपको बिल्कुल क्रूर बना दिया इस समय। अब आप चिड़चिड़े हो गए हो, अपने आप को फ्रस्ट्रेट फील करते हो, आप ना दुखी हो इस समय, बहुत ज़्यादा दुखी हो इस थर्ड पार्टी को लेकर के। आपको लगता है कि आपके जीवन में सिर्फ उदासी है, सिर्फ सैडनेस है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी वो किसी ने छीन ली है। ओके, जस्टिस। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यहाँ पे जो कार्ड है वो कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा है, लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो जस्टिस है ना, इसके लिए आप बहुत दिन से प्रे कर रहे हो। आपको लग रहा है भगवान भी आपके साथ अन्याय कर रहा है, भगवान गलत कर रहा है आपके साथ। लेकिन ये कार्ड आपको एक चीज़ समझाने के लिए आया है। एक तरीके से आप गाइडेंस ले सकते हो कि देखो, जो कर्मा होता है ना, उसके कुछ नियम होते हैं। जब भी वो बैलेंस होता है ना, तो कुछ तोड़फोड़ करके ही बैलेंस होता है। जब भी कर्मा आपकी तरफ से गलत हुए, जब भी उनकी तरफ से गलत हुए हैं, तो उस चीज़ में बैलेंस आएगा। तो अगर आपने इतना ज़्यादा सहा है, आप इतना ज़्यादा सह रहे हो और आप डिमांड कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो, तो बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आप पेशेंस में नहीं हो, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि जब भी आप कर्मा की डिमांड करते हो, आपको जस्टिस चाहिए होता है, आपको अपने पेशेंस का रिवॉर्ड चाहिए होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शनि भगवान आपको एक बात समझा रहे होते हैं कि बच्चा पेशेंस रखो। पेशेंस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। ओके, और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं बनती है। ओके, सो पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक आप आए हो, इस रीडिंग तक आप आए हो। ये जो रीडिंग है वो कर्मा को टारगेट कर रही है। ये जो रीडिंग है ये आपके जो आपने पेशेंस रखा है, जो आपने सहा है, उसको टारगेट कर रही है। तो ये रीडिंग आपके पास पहुंची इसीलिए है कि आपको परेशान नहीं होना है। कुछ चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, उसको टारगेट करना है, उसको समझना है, परेशान नहीं होना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन रुका है थर्ड पार्टी की वजह से, वो डेफिनेटली होगा। सूरज, आप जैसे कहते हैं ना, एक बार फिर आपकी ज़िंदगी रोशनी की तरफ जाएगी, एक बार फिर उजाला होगा, एक बार फिर आपकी दुनिया में उजाला आएगा, चमक आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन आप अगर होप को छोड़ रहे हो, आप अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव नहीं कर रहे हो जो डिवाइन करते हैं, जो भगवान करते हैं ना, वो बहुत बेहतर और बहुत अलग तरीके से करते हैं, तो आपको कहीं भी होपलेस नहीं होना है। इस थर्ड पार्टी ने, मैं देख रही हूँ कि देखो, आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचा उल्टा सीधा बोल करके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये थर्ड पार्टी सब कुछ हो गई, भगवान हो गई, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी भले अपने आप को कुछ भी समझ रही हो, लेकिन ये आपके सामने बहुत छोटी है। भगवान के सामने तो
हम सभी छोटे हैं, थर्ड पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये अगर अपने आप को भगवान से ऊपर दिखा रही है तो भगवान इसको इनको दिखाएंगे कि तुम्हारा जो सोचना है, तुम्हारा जो ईगो है, वो मैं 1 मिनट में तोड़ के रख सकता हूँ। ऐसा भगवान की एनर्जी इनकी तरफ जा रही है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की हाई निकली है थर्ड पार्टी के लिए। ओके, अब यहाँ पे जिन लोगों की भी हाई निकली है ना, तो अगर आपको लगता है ना आपने बहुत सहा है और अब फाइनली, जबकि आप ऐसे इंसान नहीं थे, आप अपने अंदर से कर्ज या किसी को बुरा भला कहना, ठीक है, या फिर किसी को हाय देना, ऐसा नहीं करते थे आप। लेकिन अभी क्या सीन है कि आपके अंदर से हाय निकली है, और अगर ऐसा आपने किया है तो आपकी जो हाय है वो ऐसे तो निकली नहीं, आपने बहुत सहा है, तो ऐसी थर्ड पार्टी का सर्वनाश का समय है। ओके, यहाँ पे बहुत बड़े शब्द का यूज़ किया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने बहुत सहा है, आपने बहुत झेला है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यस एग्जैक्टली, यहाँ पे जो आपके मुंह से जो बात निकली है ना वो सच होने वाली है। सो लाइफ एक्सपीरियंस की एनर्जी है, लाइफ एक्सपीरियंस की एनर्जी ये बताती है कि आपने लाइफ एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने तरह तरह के लोगों से डील किया होगा, तरह तरह के कार्मिक लोग आपको मिले होंगे, थर्ड पार्टी ने तरह तरह की अपनी हरकतें आपको दिखाई होंगी। आप पहले बहुत इनोसेंट थे, धीरे धीरे आपने जब ज़िंदगी में लोगों का असली चेहरा देखा तो आप एकदम शॉक्ड हो गए। आपको ऐसा लगने लगा कि ज़िंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं क्या, इतने डरावने, भयानक, इतने झूठे, इतने मतलब इतने बेगैरत, इतने जो भी शब्द आप यूज़ करते हो ऐसे लोगों के लिए, मतलब आप शॉक्ड हो ऐसे लोगों को देख करके कि ज़िंदगी क्या ऐसे लोगों को भी, क्या भगवान ऐसे लोगों को भी धरती पे भेजता है। तो यस, अगर जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिक आती ही आती है ना। तो जहाँ पे एंजल्स हैं वहाँ पे डेविल्स तो होते ही होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने लाइफ एक्सपीरियंसेस किए हैं और आपको लगता है कि ज़िंदगी ने आपको धोखा दिया है, ज़िंदगी में आपको गलत लोग मिले हैं, धोखेबाज लोग मिले हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये अब आपकी ग्रोथ का टाइम है। अब आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। लाइफ एक्सपीरियंस में जो भी आपको लेसन्स लेने थे आप ले चुके हो, अब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, 2 लोगों का झगड़ा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन जीतेगा की लड़ाई है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी अपने आप को ऊपर दिखा रही है, थर्ड पार्टी आपसे कंटिन्यूसली लड़ाई करती रहती है, आपको उल्टा सीधा बोलती रहती है, बुरा भला बोलती रहती है, तो आप अपने कदम पीछे खींच लो। अब आप शांत हो जाओ, अब आपके शांत होने का समय है। भगवान की तरफ से एक इशारा है कि अगर आप अपना पैर पीछे खींचते हो, अगर आप अपनी एनर्जी पीछे खींचते हो, उनको एनर्जी नहीं देते हो, उनसे लड़ाई नहीं करते हो, झगड़ा नहीं करते हो, तो हर वो काम जो आप अब गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके साथ कुछ गलत करें, लेकिन अगर आप उनको एनर्जी दे रहे हैं, उनको सपोज ये फैमिली थर्ड पार्टी में है, सॉरी ये जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली में है, और अगर आपको ताने देती है, उल्टा सीधा बोलती है, तो आपको चुप रहना है, क्योंकि ताने पलट के ताना देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको चुप रहना है। आपका बिल्कुल पीक पे सिचुएशन चल रही है, आप उनको उनका कर्मा कभी भी मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे हटना है। पीछे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप हार के पीछे हटिए, आप इसलिए पीछे हटिए क्योंकि भगवान आपका साथ देने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर कन्फर्म एनर्जी है। 8 ऑफ समर का कार्ड है। कुछ लोगों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। किसी को आप बचाना चाहते हो, सेव करना चाहते हो थर्ड पार्टी से। किसी एक ऐसे इंसान को बहुत कोशिश कर रहे हो उसको असलियत दिखाने की, दिखा नहीं पा रहे हो। बहुत कोशिश कर रहे हो कि उसको असलियत पता चले, लेकिन पता नहीं चल पा रही है। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे दिख रही हैं कि आपने बहुत कोशिश कर ली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो खुद जा करके सारी चीज़ें खुद से अपने ऊपर निगेटिविटी लेते हैं, खुद से अपने सिचुएशन को ख़राब करते हैं। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सिचुएशन हो सकती है। मोस्टली मैं सिचुएशंस के कार्ड देख रही हूँ। ओके, देखो जो चीज़ मैंने अभी कही ना कि आप, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो, आप शांत हो सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। देखो चिल्लाने वाला इंसान जो है ना वो सच्चा तो होता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोर भी होता है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के अपनी बात कहता है। लेकिन जो सच में 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि या तो इंसान बहुत गलत है इसलिए चुप्पा है, लेकिन आपको चुप्पा नहीं बनना है, चुप्पी नहीं बनना है, आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है। जो एक, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम किस एनर्जी में जाते हैं? शांत, लेट गो।
उस एनर्जी में आकर के आपको पावरफुल बनना है। ऐसा आप कर रहे हो। इस समय बहुत सारे लोग पावरफुल बनने का ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन हो सकती है आपकी। आप लोग जगलिंग फेज में भी हो, आप लोग दो चीज़ों से डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। दो लोग आपको परेशान कर रहे हैं या दो लोगों में आप फंसे हुए हो। ओके, ये सिचुएशन आपकी हो सकती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ समर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्योंकि ये लव बर्ड्स हैं तो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ समर का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप उम्मीद खो चुके हो, कहीं ना कहीं आपको होपलेसनेस फील हो रही है। प्रिंसेस ऑफ विंटर, बहुत सारे लोग भाग जाने का सोच रहे हैं सिचुएशन से, इस कर्म बंधन से निकलने का सोच रहे हैं, फ्लाई करने का सोच रहे हैं, फ्री होने का सोच रहे हैं, बहुत दूर चले जाने का सोच रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो दुनिया से बहुत अलग है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ गोल्स हैं आपके, लेकिन ये थर्ड पार्टी ने आपको परेशान करके रखा है। ओके, 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। अगेन आप फ्री होना चाहते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन से, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो। आपको ये थर्ड पार्टी चाहिए ही नहीं। आपको ये थर्ड पार्टी बहुत बुरी लगती है, बहुत प्रॉब्लम देती है, बहुत ज़्यादा आपके साथ दिक्कतें क्रिएट करती है। आपको चाहिए, भले आप अकेले रह जाओ, लेकिन आपको फ्रीडम चाहिए। अब आपको आपका पर्सन भी नहीं चाहिए। आप बहुत थक चुके हो अपने पर्सन को बुलाने से। आपका पर्सन जो है ना, वो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारे पर्सन जो है ना, उनको एक मौका भी मिल रहा है तो भी वो उस मौके को नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ वहाँ से फ़ायदा मिल रहा है उस थर्ड पार्टी से। 4 ऑफ विंटर का कार्ड है गाइस, जो कि यहाँ पे बता रहा है मुझे कि आप लोग बहुत थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो बहुत ज़्यादा। आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है। आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ बढ़िए, आप लोग हीलिंग्स की तरफ बढ़िए, आप लोग प्रेयर्स करिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आप लड़ते लड़ते थक चुके हो थर्ड पार्टी से। ओके, 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कोई बात ऐसी है जो आपने बहुत एकदम आपके घर कर गई है। किसी चीज़ से आप इतने परेशान हो, बार बार उस बात को सोच रहे हो। कोई ऐसा धक्का मिला है आपको, वो दिमाग में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, आप भूल नहीं पा रहे हो उस बात को। ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पे। आप अपने पर्सन के लिए थोड़े से, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आप उनकी तरफ भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, है ना। आप देख रहे हो कि वो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, वो आपको समझते नहीं है, प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ भाग रहे हो, उनकी तरफ दौड़ जा रहे हो। 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आप लोगों की तरफ मुझे घुटन की एनर्जी दिख रही है। आप घुटन फील करते हो, एंजाइटी फील करते हो, डिप्रेशन फील करते हो। अब हम देखते हैं कि सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है और क्या आउटपुट हो सकता है। लास्ट में हम कर्मा को देखेंगे। ओके, अभी हम क्लेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। ओके, एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि रिलीज़ का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि रिलीज़ का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है रिलीज़ का कार्ड। ओके, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है जस्टिस का कार्ड एंजल्स। ओके, 2 कार्ड से क्लैरिफाई कर रहा है और बहुत अच्छे 2 कार्ड से क्लैरिफाई कर रहा है। बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन आई है। जस्टिस की द चैरियट है और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द सन को कौन क्लैरिफाई कर रहा है एंजल्स, प्लीज़ बताएं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, लाइफ एक्सपीरियंस को व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 5 ऑफ विंटर को कौन क्लेरिफाई कर रहा है एंजल्स, प्लीज बताएं। ओके, द सन, यानी सन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत लोगों के लिए बन रही है। बीच बीच में जो एडिशनल जो मुझे एनर्जी पिक होती है टैरो के अलावा, वो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है और वो रैंडमली मुझे पिक होती है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है वो। 8 ऑफ समर को क्लैरिफाई किया पेज ऑफ कप्स में, पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे क्वीन ऑफ विंटर में। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है 2 ऑफ ऑटम के क्लैरिफिकेशन में। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है कि आपकी थर्ड पार्टी आपसे एज में काफ़ी छोटी हो सकती है, एज डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, 2 ऑफ समर, 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, प्लीज क्लैरिफाई करें
5 ऑफ समर को प्लीज क्लेरिफाई करें। ओके, द हर्मिट है यहाँ पे। ओके, स्ट्रेंथ, नाइस। प्रिंसेस ऑफ विंटर को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है। Ace of Cups, 7 of Wands. Okay, 9 of Wands, King of Swords and the Emperor. Okay, so देखो रिलीज जो है ना वो क्लेरिफाई हो रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कट मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों ने किसी चीज़ को अपने दिमाग से हटाने के लिए, दिल से हटाने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है आप लोगों ने। कुछ भी आपने जो सहा है, आपने बहुत प्रॉब्लम सही अपनी ज़िंदगी में और उसके लिए आपने पेशेंस बहुत रखा है, इंतज़ार बहुत किया है। ये मुझे सेपरेशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि किसी चीज़ ने आपको, कोई इंसान आपसे बहुत दूर है जिसके लिए आप तड़पते हो, तरसते हो। ओके, ये एनर्जी दिख रही है। देखो, बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। तीनों कार्ड में अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, ये मत सोचना, लेकिन मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि यहाँ पे द चैरियट है, ठीक है, यिन और यांग का सिंबल है जो अपने में एक बैलेंस को दिखाता है। ओके, यहाँ पे भी एक बैलेंस की एनर्जी है जहाँ पे हम अपने कर्मों का और जैसे कहते हैं ना चैरिटी करना, ये सारी चीज़ें तो बराबर कर रहे हैं चीज़ों को, और जस्टिस भी हमें बैलेंस ही दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में गाइस बैलेंस की एनर्जी आ रही है। जो चीज़ें इधर उधर हो गई थी ना, जहाँ पे ऑब्स्टिकल आ रहे थे, जो 2 चीज़ें अपोजिट में जा रही थी, सपोज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका यिन यांग या आपका मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी बैलेंस में ही नहीं आ रहा है, आपकी एनर्जी बैलेंस पे नहीं आ रही है, तो यहाँ पे जस्टिस और बैलेंस की एनर्जी है। मतलब आपकी यूनियन होने के चांसेस हैं, थर्ड पार्टी रिमूव होने के चांसेस हैं, आपको एक अच्छी लाइफ मिलने के चांसेस हैं, और अगर आपको लगता है हेल्थ वेल्थ में प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत अच्छे होने के चांसेस हैं। द सन की एनर्जी को क्लैरिफाई किया था 6 ऑफ कप्स ने। तो 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि आपके पुराने बिलीफ सिस्टम या फिर ये थर्ड पार्टी ने आपको ब्लॉक कर रखा है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने। तो पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़िए, अगर आप नया बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, नया माइंडसेट बनाते हैं, तो थर्ड पार्टी भी रिमूव होगी और आप भी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ओके, अच्छा, ये जो क्लेरिफिकेशन के कार्ड्स हैं गाइज, उसमें मैं बीच बीच में थोड़े बहुत गाइडेंस भी आपको दे सकती हूँ। लेना नहीं लेना आपका काम है, जो मुझे आएगा इंट्यूशन वाइज वो मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज आप ये मत बोलना कि गाइडेंस नहीं चाहिए। अगर आता है तो आप आएगा तो मैं बताऊंगी, लेना नहीं लेना बिल्कुल आपका ही काम है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे और लाइफ एक्सपीरियंस है। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ना कि जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं उसके बिहाफ पे समय चेंज होने का टाइम है। तो ये चीज़ वेरीफाई हो रही है कि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी जो किस्मत है ना वो बदलने को तैयार है। ठीक है, और थर्ड पार्टी से आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप लोग टेंशन ले करके उस थर्ड पार्टी को इतना महान कर देते हो ना कि वो जो 2 कौड़ी की थर्ड पार्टी है ना वो अपने आप में भगवान फील करने लगती है अपने आप को। ये नहीं करना है, भगवान और अच्छी एनर्जी में तो आप हो, तो प्लीज़ आप अपने आप को पहले भगवान समझो ना, अगर समझ नहीं है किसी को। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान हो, मैं भगवान हूँ, वो भगवान, बट भगवान की जो एनर्जी होती है, प्योर एनर्जी जिसको हम डिवाइन एनर्जी कहते हैं, वो तो हो ना। तो अपने आप को पहले, अगर कुछ अच्छा ही समझना है, महान समझना है, अपने आप को समझो। उनको क्यों समझते हो? उनको इतना क्यों भाव दे रखा है कि वो अलग ही दुनिया में है? ये थर्ड पार्टीज जो हैं वो अपने आप को इतना महान पता है क्यों फील कर रही है? क्योंकि आप उनको महान बना रहे हो। ओके,
फाइव ऑफ विंटर। देखो यहाँ पे ये जो क्लैरिफिकेशन है वो द सन से आई है, तो इसका मतलब जो मैंने आपको बोला ना कि आप पीछे हटो, आप पेशेंस रखो, आप उस चीज़ों को लेट गो करो जो आपको नहीं करनी है। ओके, तभी आपकी किस्मत चेंज होगी, लक बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। खुशियाँ आपको तभी मिलेंगी, जॉय आपको तभी मिलेगा जब आप छोड़ोगे ऐसी चीज़ों को जो आप पकड़ के बैठे हुए हो। ओके, यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है कि आप जिस इंसान से अपने किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो इंसान हो सकता है कि आपसे छोटा है, आपके पर्सन से छोटा है, या वो बहुत बचकानी हरकत करता है, करती है, कुछ भी हो सकता है। था थी पे प्लीज़ जोर मत दीजिएगा, आपके जो भी जेंडर है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग को देखिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ ऐसी बचकानी हरकतें करता है जिसको संभालना है, समझना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ विंटर को भी एक ऐसा कार्ड जस्ट क्लेरिफाई कर रहा है जो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखा रहा है कि कोई ऐसा इंसान है ना जो गलत सलत चीज़ें करता है, छोटा है, आपसे एज में छोटा हो सकता है, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप एज में बहुत ज़्यादा, मतलब एज डिफरेंसेस हैं। देखो छोटा 1-2 साल का डिफरेंसेस तो होता ही होता है, लेकिन काफ़ी लंबा गैप है यहाँ पे, 15, 20, 18, 22, ऐसे 25, है ना, इस तरीके से है। तो ये इंसान जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, इससे आपको तकलीफ मिल रही है, इससे आपको लाइफ में प्रॉब्लम मिल रही है। जिस जगह पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप दो चीज़ों में बंधे हुए हो या फंसे हुए हो, आप जगलिंग फेज में हो, वहाँ पे किसी एक चीज़ को पॉइंट करो और वहाँ पे एक्शन लेने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ आपके पर्सन के लिए भी हो सकती है। अगर आपके पर्सन एक चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे तो वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे रह जाएंगे और कभी भी नहीं निकल पाएंगे। वो कितना भी अच्छा सोच लें, अगर वो स्टेप नहीं लेंगे तो चीज़ें नहीं बनेंगी। ओके, 2 ऑफ समर का कार्ड है जो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत बहुत हाथ पैर मारे, बहुत अपना जी जान लगा दिया, लेकिन ये रिश्ता आप बचा नहीं पाए सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ समर मुझे यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट के कार्ड से कि उम्मीद आपने, जैसे कि मैंने बताया, आप बहुत होपलेस हो। अगेन द हर्मिट का कार्ड है जो, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि एक निगेटिव कार्ड है, बट कहीं ना कहीं जब आप चुप हो जाते हो, थम जाते हो अपने में, शांत हो जाते हो और चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हो, तो वहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है वहाँ पे आप अकेले हो, तन्हा हो, कोई नहीं समझ रहा है आपको। आप जानबूझ के चुप नहीं हुए हो, आपको चुप रहना आपकी मजबूरी हो गई, ऐसी सिचुएशन है आपकी। प्रिंसेस ऑफ विंटर, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे, आप फ्लाई करना चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, आप सिचुएशन से उभरना चाहते हो, आपकी तरफ पावर की एनर्जी है, ये गाइडेंस है, आपकी तरफ ताकत की एनर्जी भेजी जा रही है, आप बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, 8 ऑफ विंटर को एस ऑफ कप्स ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। 8 ऑफ विंटर को एस ऑफ कप्स ने अगर क्लैरिफाई किया है तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप जिस चीज़ से, जिस सिचुएशन से उभरना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, जहाँ पे स्टक हो, तो आपके लिए कोई ऑफर आएगा, कोई आपको ऑफर देगा या एक अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से आप सिचुएशन से खुद ही बाहर निकल जाओगे। कभी कभी क्या होता है, थर्ड पार्टी खुद भागती है, कभी कभी हमें खुद उस थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ता है या उस इंसान को, उस सिचुएशन को छोड़ना पड़ता है। एक अपॉर्चुनिटी आती है और दुनिया, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ आपके फेवर में चला जाता है। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ विंटर का जिसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड ने। 7 ऑफ वॉन्ड जो है ना वो ये बता रहा है, मैंने आपको बोला था ना कि आपको थोड़ा सा अब आराम की ज़रूरत है, आपका काफ़ी ज़्यादा थका फील कर रहे हो एनर्जी वाइज, ओके, सोल वाइज या 5D के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब आपने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा आपने एडजस्टमेंट की है अपनी लाइफ में, बहुत आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया गया है, आपकी वीकनेस को पॉइंट किया गया है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को आपको बोला गया है बार बार, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखो यहाँ भी मैंने आपको बताया था, आप कुछ पकड़ के बैठे हो, ठीक है, कुछ छोड़ नहीं रहे हो। कोई बातें हो सकती हैं, कोई बातें दुखी करती हैं, या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो, कोई किसी ने बहुत बुरा हर्ट किया है आपको, है ना, तो जो चीज़ आपने पकड़ के बैठी हुई है उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट भी तो हो रहे हो ना, ये चीज़ समझो। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, क्योंकि आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप छोड़ोगे ना तब आप लाइट फील करोगे, तब आप इरिटेशन नहीं फील करोगे, गुस्सा नहीं फील करोगे आप। 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पे। देखो 10 ऑफ स्प्रिंग जो है ना,
ये यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि आप भाग रहे हो किसी की तरफ, आप उसको चेस कर रहे हो, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ भाग रहे हो। तो किंग ऑफ सोर्ड आपको बता रहा है कि देखो एक तरीके से ये सच्चाई का कार्ड है, तो सच को समझो, एक्सेप्ट करो कि वो अभी आपके तरफ नहीं आना चाह रहे या नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वहां पे कर्मा है या कुछ और कर्मा है। तब तक आप अपने पे ध्यान दो ना, फोकस करो ना। सेपरेशन में हो अगर तो खुद पे फोकस करो, खुद के हीलिंग्स पे फोकस करो, आगे बढ़ो, है ना। क्यों आप भाग भाग के उधर जा रहे हो? तो सच्चाई का सामना करो, जो सच है उसको एक्सेप्ट करो एनी हाउ, इसी में आपकी भलाई है। ओके। और ये भी यहाँ पे हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी बार बार आपके पर्सन की तरफ भाग आती है, बार बार आपके पर्सन को कांटेक्ट करती है, बार बार आपके पर्सन के तरफ आ जाती है कुछ भी कहने के बावजूद भी, तो उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। ओके। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ स्प्रिंग। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि थर्ड पार्टी, जितनी भी थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत नेगेटिव हैं। इनकी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। ये एक ऐसी एनर्जी से डील करें जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैम्पायर एनर्जी बोला जाता है। ये किसी का बसता घर नहीं देख सकती। ये जो है ये एक ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं जो बहुत रूड है, बहुत हावी होने वाली एनर्जी, अपना काम बनवाने वाली एनर्जी, बस इनका काम होना चाहिए। सेल्फिश है, ठीक है, गाली देने वाली थर्ड पार्टी है। ओके, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मारपीट करने वाली थर्ड पार्टी है। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं कि मेजर अरकाना कर्मा क्या बताने वाला है। मेजर अरकाना प्लीज गाइड करें कि जितनी भी थर्ड पार्टी है उनको कर्मा के रूप में क्या मिल सकता है। ओवरऑल एनर्जी का कर्मा देख रही हूँ मैं। तो जिन लोगों ने भी इंटेंशन ये रखी है, इतनी देर से आप रीडिंग को इसलिए सुन रहे हैं कि मुझे कर्मा देखना है सिर्फ, कि थर्ड पार्टी को कर्मा क्या मिलेगा, आपके लिए कार्ड्स आने वाले हैं। द मैजिशियन है, ओके, द सन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द मून है, जस्टिस, नाइस, द हैंग्ड मैन, टेम्परेंस, द हायरोफेंट, द फूल एंड स्ट्रेंथ। ओके, देखो कितना अच्छा आपका सन भी यहाँ पे 3 बार आ गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन, जॉय और हैप्पीनेस, जब कार्ड्स इतनी बार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को पॉइंट कर रहा है डिवाइन, ठीक है। डिवाइन पॉइंट कर रहे हैं कि ये चीज़ तो डेफिनेटली आने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन है, खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस और खुशियाँ तो सेम ही होता है। हैप्पीनेस है और सेटिस्फैक्शन है, जिंदगी में सेटिस्फाई होने वाले हो। जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपने विश मांगी है या मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो फुलफिल होने वाली है। वक्त बदलने वाला है। अगेन देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ऊपर ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो किस्मत की इस रीडिंग में शुरू से लेकर आखिर तक मैंने अगर किसी को पॉइंट किया वो है किस्मत। तो जो लोग भी किस्मत को बार बार किस्मत का रोना रो रहे थे, अब वो किस्मत को कोसेंगे नहीं और ज़्यादा खुश होने वाले हो आप लोग। यहाँ पे मून की एनर्जी है। तो इमोशनल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो अब आपकी इमोशंस को समझेगी। उसने जितना आपको तड़पाया है वो तड़प वो फील करेगी। ओके, जस्टिस यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है कि यस, आपको जस्टिस मिलेगा भगवान की तरफ से। जिस भी चीज़ में आप उलझे हुए थे थर्ड पार्टी की वजह से, उन उलझनों से आपको छुटकारा मिलेगा। और ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये उलझनों और इस नेगेटिव एनर्जी को, ब्लैक एनर्जी को फील करेगी। आपकी जगह जो आपने फील किया, अब इनका वक्त आ गया, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। ओके, टेम्परेंस और द हायरोफेंट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखा रहा है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे बढ़ने वाले हो, इतनी नई दुनिया आप शुरू करने वाले हो, अपने ऑब्स्टिकल को रिमूव करने वाले हो कि थर्ड पार्टी कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप थर्ड पार्टी को भूल जाओगे। 100% आप भूल जाओगे। खुद ही दिमाग से जब तक नहीं निकलेगी तब तक दुनिया से नहीं निकलेगी। तो दुनिया से पहले निकालना है आपको, सॉरी, दिमाग से पहले निकालना है आपको।
आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दें, जो कि हो रही है, न्यू बिगनिंग। और स्ट्रेंथ का कार्ड जो है ना वो बड़ा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत लोगों की नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। अभी जो पोर्टल आ रहा है ना 6-6 पोर्टल, और उस दिन न्यू मून की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ा चेंज ला सकता है। ये एनर्जी और ये एनर्जी एंड द हाइरोफेंट और टेम्परेंस, ये सब मुझे आपके न्यू मून के लिए और 6-6 पोर्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग भी बहुत टाइम से स्पिरिचुअल वर्क कर रहे थे, हीलिंग्स पे फोकस कर रहे थे, थर्ड पार्टी पे अगर आपका ज़्यादा ध्यान नहीं था, तो ये एनर्जी आपके लिए बन रही है। मतलब ज़िंदगी की कोई बड़ी अच्छी सी नई शुरुआत होने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा, किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, इस पोर्टल पे डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ ये मैसेज है कि इस पोर्टल पे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओके, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।